Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of Geography, Physical Features of India. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग द नॉर्दर्न प्लेन्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको द नॉर्दर्न प्लेन्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय 3 हिमालयन रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। कहता है नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वह 3 हिमालयन रिवर्स से बना हुआ है। मतलब हिमालय से जो 3 नदियाँ जो निकलती हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, उन्हीं से नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन जो है वह किन नदियों से हुआ है, तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा से। फिर कहता है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। कहता है कि ये जो विशाल नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ये आप देखेंगे कि हिमालय के साउथ में है एंड स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। और कहता है कि आप देखेंगे कि वेस्ट में पंजाब से लेकर ईस्ट में आसाम तक यह फैला हुआ है। तो हमने पढ़ा कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वह इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा से बना है। और फिर हमने पढ़ा कि ये हिमालय के साउथ में लाई करता है और वेस्ट में पंजाब से लेकर ईस्ट में आसाम तक यह फैला हुआ है। कहता है द प्लेन्स कवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, पार्ट्स ऑफ बिहार एंड आसाम। कहता है क्या कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, इसमें बता रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो कहता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, बिहार के कुछ हिस्सा और आसाम में पाया जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, कहता है क्या द प्लेन्स आर मेड ऑफ फाइन सिल्ट डिपोजिटेड बाय द रिवर्स विच इज कॉल्ड एलुवियम। कहता है क्या कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वह आप देखेंगे कि जब नदी जो है इस एरिया से गुजरती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब इस एरिया से गुजरती है तो आप देखेंगे कि इस एरिया में वह जो है सिल्ट डिपॉजिट कर देती है, जिसके वजह से जो है इन प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसको एलुवियम कहते हैं। ठीक है, कहता है क्या द डिपॉजिट ऑफ एलुवियम मेक्स दीज प्लेन्स वेरी फर्टाइल। कहता है कि आपकी ये जो एलुवियम का जो डिपॉजिट जो है वह आप देखेंगे कि इन प्लेन्स को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाता है। यानी कहने का मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वह बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनाज का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ये प्लेन्स जो है वह किस तरह से बना हुआ है। तो कहता है क्या कि जब हिमालयन रिवर्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा जब नॉर्दर्न प्लेन्स से गुजरती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वह फाइन सिल्ट डिपॉजिट कर देती है, जिसको हम एलुवियम कहते हैं। और इसी से यह प्लेन जो है वह बना हुआ है। और एलुवियम की वजह से आप देखेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वह बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। अब यहाँ पर आप देख लें कि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रिवर बेसिन्स पाए जाते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो इम्पॉर्टेंट रिवर बेसिन्स पाए जाते हैं उसमें है 3 इम्पॉर्टेंट रिवर बेसिन्स पाए जाते हैं। एक है सतलुज, दूसरा है गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा। मतलब कह सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स में 3 इम्पॉर्टेंट रिवर बेसिन पाए जाते हैं, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्रा।
कहता है पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलुज बेसिन, मोस्ट ऑफ इंडियाज वीट कम्स फ्रॉम द सतलुज बेसिन। कहता है कि पंजाब और हरियाणा जो है वह सतलुज बेसिन में पाया जाता है, और आप देखेंगे कि भारत का मैक्सिमम वीट जो है वह इसी सतलुज बेसिन में होता है। हेंस दिस एरिया इज कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ इंडिया। कहता है क्या, इसीलिए इस एरिया को, मतलब सतलुज बेसिन वाला एरिया जो है जिसमें पंजाब और हरियाणा पाया जाता है, इस एरिया को हम वीट बास्केट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लार्ज स्केल पर वीट पाया जाता है। फिर कहता है द भाखरा डैम बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। कहता है कि सतलुज रिवर पर जो भाखरा डैम बना हुआ है वह भारत का सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, फिर जो है अब हम लोग आगे आते हैं। आगे कह रहा है, ये तो आपको बात समझ में आ गई कि जो है भाखरा डैम जो है जो सतलुज रिवर पर बना हुआ है वह हाईएस्ट डैम है भारत का। अब कहता है द नॉर्दर्न प्लेन्स रीजन इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। कहता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो एरिया जो है वह हमारे देश में सबसे ज़्यादा फर्टाइल रीजन है। क्यों फर्टाइल रीजन है? तो अभी मैंने बताया कि जब हिमालयन रिवर्स वहाँ से गुजरती हैं तो वहाँ पर वह सिल्ट डिपॉजिट कर देती हैं, जिसकी वजह से यह फर्टाइल हो जाता है। दिस रीजन इज वन ऑफ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड। मोर देन 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लीव्स इन दिस एरिया। कहता है कि ये जो रीजन जो है ये दुनिया का सबसे थिकली पॉपुलेटेड रीजन है, यानी कहने का मतलब दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा लोग जो है बड़ी संख्या में अगर लोग कहीं पर पाए जाते हैं तो यहीं पर पाए जाते हैं, यहीं पर रहते हैं। भारत की 40% आबादी जो है, 40% आबादी जो है वह नॉर्दर्न प्लेन्स में ही पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में ही रहती है। ऑब्वियसली है क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह जो है, अनाज का प्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा होता है, जो है रिवर्स वगैरह हैं। तो कहता है क्या, दिस रीजन सप्लाइज फूड ग्रेन्स टू मेनी ऑफ द सेंट्रल एंड साउदर्न स्टेट्स। कहता है क्या, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है यहीं से आप देखिएगा कि अनाज वगैरह जो है वो सेंट्रल और साउदर्न स्टेट्स को मिलता है, यहीं से अनाज जो है सप्लाई होता है। That's why नॉर्दर्न प्लेन इज कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। कहता है कि इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स को जो है वह फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। द फार्मर्स ऑफ दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश ग्रो मेनली वीट एंड शुगर केन। कहता है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो किसान जो हैं वो मुख्यतः जो है मेनली जो है वीट और शुगर केन की खेती करते हैं। अदर क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर राइस, ज्वार, बाजरा, बार्ली, ग्राम, आयल सीड etc। कहता है क्या कि वीट और शुगर केन के अलावा यहाँ पर जो दूसरे क्रॉप्स होते हैं उसमें राइस है, ज्वार है, बाजरा है, बार्ली है, ग्राम है, आयल सीड है। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल आर राइस एंड जूट। कहता है कि बिहार और वेस्ट बंगाल में जो मेन फसलें होती हैं वह राइस और जूट हैं। Many industries like iron and steel, leather, cement, paper, jute, etc. have been set up in this region। कहता है क्या नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत सारे इंडस्ट्री को भी सेटअप किया गया है जिसमें आयरन और स्टील, लेदर, सीमेंट, पेपर, जूट वगैरह जो है वो मेन है। यानी कहने का मतलब इस एरिया में जो है वह बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज भी हैं। फिर जो है कहता है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज इन दिस रीजन आर दिल्ली, आगरा, कानपुर, लुधियाना, अम्बाला, चंडीगढ़, पटना, कोलकाता etc। कहता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है वह बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़ भी हैं, जैसे दिल्ली है, आगरा है, कानपुर है, लुधियाना है, अम्बाला है, चंडीगढ़ है, पटना है और कोलकाता वगैरह है। द इंडस्ट्रीज अराउंड द रिवर गंगा आर पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। कहता है कि गंगा नदी के आसपास आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्री जो सेटअप किए गए हैं या जो भी नदियां जो इस एरिया में पाई जाती हैं उसके आसपास जो इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए हैं आप देखेंगे कि वह जो है उन नदियों को पॉल्यूट करते हैं, उससे नदियां जो है वो पॉल्यूट होती हैं, प्रदूषित होती हैं। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में
उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा, समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डेट्स ऑल, थैंक यू।